चलिए एआईसीसी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो पूरे देश भर से तस्वीरें नजर आ रही है, लेकिन आज राजनीति से ऊपर उठकर हर कोई देश के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हमारे आजादी के महान नायकों ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने और भारत की जनता ने अपने योगदान से इस सपने को साकार किया है। आज कल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। जब भारत में अनाज की कमी थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति को लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति के भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व में भारत के दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और बांग्लादेश की आज़ादी उन्होंने दिलाई। राजीव गांधी जी ने भारत को टेक्निकल, आईटी और कंप्यूटर रेवोल्यूशन देकर भारत के युवाओं के भविष्य में नया उजाला दिया। नॉर्थ ईस्ट में आसाम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड और पंजाब का अकॉर्ड साइन हुआ, जिससे देश के कई भागों में शांति स्थापित हुई। पीवी नरसिंह राव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। लोकतंत्र और संविधान हमारी देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं और यही
मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। एआईसीसी की तस्वीरें हैं, अपना संबोधन वो दे रहे थे अध्यक्ष कांग्रेस की, और ऐसे में उनका संबोधन बेहद खास था। हालांकि जोश भरते हुए नजर आए, लेकिन देश के हित की बात कही और साथ में ये भी कहा कि पहले का वक्त आज का वक्त इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि एआईसीसी में ध्वजारोहण कार्यक्रम था, उसी के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान गाया और अपना संबोधन भी यहाँ पर देते नजर आए। अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें जरा देखिएगा, ये भी बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो जेपी नड्डा ध्वजारोहण यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न आजादी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, राष्ट्रगान गाया जा रहा है। और एक खास तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो बेहद खास थी, जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार झंडा लहराया है। और ये बेहद खास इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज 15 अगस्त है, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ठीक लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पूरे देशवासियों को संबोधित करते हुए नजर आए, और इसलिए उन्होंने तमाम बातें ऐसे कही जिसका सीधा असर लोकसभा चुनावों में पड़ता नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को अपने परिवार कहकर संबोधित किया। और ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी दिल्ली की तस्वीरें जरा देखिए, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें जरा देखिए। दोनों खास मुख्यालय हैं क्योंकि ऐसे तो तमाम अन्य पार्टियां हैं, लेकिन दो जो बड़ी पार्टियों के अगर नाम आएंगे तो उसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी केंद्र में सरकार जिसकी है, दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस की, लेकिन अभी सभी विपक्ष एकजुट होता हुआ भी नजर आ रहा है। और लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज का दिन देश के नाम, जश्न आजादी के नाम, तिरंगे के रंग में देश रंगा